एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए। 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स इन सेल्स जो आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हो रहा है। Hey friends, this is Omi Gupta, by profession digital growth strategist, TEDx speaker and founder and CEO of Get Digital Office and author of a book Mind Your Micro Niche। आज इस वीडियो के अंदर हम उन सबसे बड़ी 3 गलतियों के बारे में बताएंगे जो थोड़ी सी टेक्निकल है और आपको पता नहीं होता, लेकिन आप सेल्स के दौरान वो करते हो जिससे क्लाइंट आपसे क्लोज ना होकर कहीं और जाता है या वो डिसीजन नहीं लेता। सबसे पहली मिस्टेक कि क्लाइंट को आप नो डिसीजन पे छोड़ रहे हो। एक रिसर्च बताती है कि 40% क्लाइंट्स कहीं कॉम्पिटिशन के पास जाके क्लोज नहीं होते हैं, वो एक्शन ही नहीं लेते। इसको कहते हैं हम स्टेटस क्यू बायस। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका क्लाइंट है वो कॉम्पिटिटर के पास जाता है, वो आपके पास जाता है, वो थोड़ी देर के बाद वो ठंडे बस्ते की तरह बैठ जाता है और उस पर वो एक्शन लेता ही नहीं है। वो सोचता है कोई नहीं यार, बाद में कर लेंगे। आप कोई भी मीटिंग, सेल्स की मीटिंग अगर आप नो डिसीजन पे छोड़ रहे हो तो आप अपना नहीं अपने क्लाइंट का भी बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। उसका एक ही रीज़न है कि क्लाइंट जो है ना, आपको समझना पड़ेगा वो कंफर्टेबल जोन में है, राइट। वो डिसीजन मेकिंग जोन में नहीं है, अभी वो कंफर्टेबल जोन में है। आप अपनी सेल्स स्किल से उसको आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर डाल रहे हो, तो आपको एक एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे। आपको उसको समझाना पड़ेगा कि व्हाई दिस चेंज, जो भी आप चेंज लेकर आओगे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के थ्रू, व्हाई दिस चेंज इज नेसेसरी फॉर देयर बिजनेस, फॉर इन देयर लाइफ। ये समझाने के बाद आपको ये समझाना पड़ेगा कि व्हाई मी, मतलब आप ही क्यों। ये चेंज लाने के लिए आप ही क्यों सबसे ज्यादा सुटेबल हो। ऑब्वियसली यहाँ पे आप टेस्टिमनी शो कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या होती है इस स्टेज पे कि बहुत सारे लोग सिर्फ अपने बेनिफिट्स के बारे में बता रहे होते हैं। देखिए वो सेकंड स्टेज है। सबसे पहले उसके दिमाग में उसको आपको रियलाइज कराना पड़ेगा कि व्हाई दिस चेंज इज रिक्वायर्ड राइट नाउ। आपको उसको कॉल टू एक्शन लेने पे, राइट, ताकि उसके दिमाग में अर्जेंसी क्रिएट हो। अभी ला सकते हैं? हाँ, अभी ला सकता हूँ मैं। वो कॉल टू एक्शन पे जाए। अदरवाइज आप सिर्फ बेनिफिट्स एंड फीचर्स बताते रहोगे तो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि वो बाकी जगह भी सेम चीज सुनते आ रहा है अपने कॉम्पिटिशन से। तो आपको सबसे पहले उसका वाई क्लियर करना पड़ेगा कि उसको ज़रूरत क्यों है और अभी क्यों ज़रूरत है। उसके बाद आप ही क्यों सबसे बेस्ट हो, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती। सेकेंड, अवॉइड द पैरिटी ट्रैप इन सेल्स। पैरिटी ट्रैप का मतलब क्या हुआ? देखिए, आप कहीं भी कोई भी सेल्स करने जा रहे हो, स्पेशली B2B में, अगर आप B2C भी कर रहे हो, सेम चीज़ है। 2 तरीके होते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स के बारे में सामने वाले को बता रहे हो, बट क्या लगता है आपको, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो भी घूम फिर के सेम चीज़ नहीं बता रहा है। एक रिसर्च कहती है अगेन कि जो भी आप कितना भी बढ़िया कुछ बता रहे हो, अराउंड 70%, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा परसेंट आपका कंटेंट या आपकी जो भी आपकी न्यूज़ आप बोल रहे हो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में, आपका कंपटीशन भी सेम चीज़ बोल रहा है। तो सामने वाला आप ही से क्यों वो चीज़ खरीदेगा, आप ही के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे क्यों जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा। अगर मैं एक चार्ट दिखाता हूँ, जिस चार्ट से आपको समझाऊंगा मैं कि ये आपका प्रोस्पेक्ट है और यहाँ पे आपका कंपटीशन है। यहाँ पे अगर आप ओवरलैपिंग देखेंगे तो 70% की ओवरलैपिंग हो रही है, और जो आप बता रहे हो, जो आपका कंपटीशन बता रहा है प्रोस्पेक्ट को, राइट, वो अगर आप इसको देखोगे वैल्यू पैरिटी, राइट, जो मैं वैल्यू पैरिटी की बात कर रहा हूँ वो सेम चीज़ वहाँ पे आ रही है, राइट। मतलब क्या कि जो आप बता रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट को, वही आपका कंपटीशन भी बता रहा है। आपको फोकस करना है वैल्यू वेज पे, जो ये ब्लैक कलर का कंटेंट है, कि आप कुछ ऐसा क्या बता पा रहे हो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जो आपके कंपटीशन से यूनिक है। अगर उस चीज पे आप नहीं फोकस करोगे, उन पॉइंटर्स पे फोकस नहीं करोगे, तो आप सेल्स क्लोज नहीं करोगे। शायद आपका कंपटीशन करेगा या सामने वाला कोई डिसीजन ही नहीं लेगा। तो आपको इस वैल्यू वेज पे फोकस करना है, और वैल्यू वेज करते टाइम 3 चीजों का ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैज टू बी यूनिक टू यू। ये नहीं कि आपके अलावा भी वो 10 लोग कर रहे हैं। और प्लीज यहाँ पे ये मत बोलिए कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छा डिलीवरी करते हैं, ये हर कोई बोल रहा है। आपको देखना है कि जो बिल्कुल ही यूनिक आपके लिए है। सेकेंड, इट हैज टू बी फ्रॉम द बायर्स परस्पेक्टिव, कि बायर्स को उससे क्या फायदा मिलेगा, राइट।
ये इस पे आप पे फोकस करना है। एंड थर्ड, इट हैज़ टू बी डिफेंसिबल। डिफेंसिबल मतलब आप बताते रहे हो कि ये चीज़ आप ही कर रहे हो, आपके लिए यूनिक है और इससे बायर्स का फायदा मिलेगा, बट एट द सेम टाइम क्या आपने और किसी के लिए किया है? आपके पास केस स्टडीज होनी चाहिए। अगर आप B2B सेल्स कर रहे हैं, आपके पास केस स्टडीज होनी चाहिए जहाँ पे आप दिखा सकें कि इन यूनिक जो आपकी अप्रोच है, यूनिक जो आपके फीचर्स हैं, यूनिक जो आपके बेनिफिट्स हैं आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से, इससे इन बिजनेसेस को, इन लोगों को फायदा मिला है और यही चीज़ वो आपके साथ इंप्लीमेंट करके आपको भी फायदा दे सकते हैं। थर्ड, अवॉइड द हैमॉक ड्यूरिंग सेल्स। अगेन एक टेक्निकल टॉपिक बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस कंज्यूमर साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है कि जब भी आप कोई भी सेल्स प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप 3 स्टेजेस पे आपका जो क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट है वो गुजरता है। पहला, जब उसका बहुत अच्छे से अटेंशन होता है, 70% से ज़्यादा आपकी बात वो सुन रहा होता है। छुट्टा नहीं है। अरे ये तेरी टेप पे है, टेप ले। सेकेंड स्टेज होता है मिडिल का, जब उसका अटेंशन सिर्फ 20% होता है। लगी एंड थर्ड होता है क्लोजिंग का टाइम, जब उसकी अटेंशन 100% होती है। क्या आ जाता है ये? आएगा ना? आऊंगा ना भाई, पक्का आएगा ना? अरे 100% आऊंगा भाई। प्रॉब्लम क्या है कि आप जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप बीच में ड्रॉप लो गई। अगर आप इस चार्ट में भी देखोगे हैमॉक के, तो आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग में 70%, जब स्पाइक आता है तो 20%, एंड देन लास्ट में जब पूरा इंक्रीज होता है देन 100% होती है। और इस 20% का जो टाइम है, राइट, ठीक है, जो ये आपका ड्रॉप है, इसको आप एलिमिनेट करते हो थ्रू ग्रैबर्स। ग्रैबर्स मतलब कुछ ऐसी आपको चीज़ बतानी है जिससे आप बिल्कुल ही सामने वाले का अटेंशन ग्रैब कर पा रहे हो, राइट। 25 दिन में पैसा डबल। राइट, फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई SaaS प्रोडक्ट, कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज बेच रहे हो और उससे सामने वाले की जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, राइट, उनका डेटा, उनकी वर्क एफिशिएंसी ट्रैक हो पाती है। अब आप दिखा सकते हो कि अगर आज आपकी कंपनी के अंदर मिनिमम 5% राइट एरर्स आता है वर्क एफिशिएंसी में, जो भी लोग अपने टाइम आवर्स डालते हैं, क्लॉक करते हैं कुछ की वजह से, उससे उस 5% से ही आपकी कंपनी को फॉर एग्जांपल 1.5 मिलियन का लॉस हो रहा है हर महीने। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी आवर्स दिखाते हो, जिससे ऑब्वियसली अगर सामने वाला ढंग से नहीं कर रहा है तो हमें लॉस हो रहा है उस चीज़ का। थर्ड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने जो मैंने बताया 1.5 मिलियन का लॉस हो रहा है, ये आपका जो ड्रॉप हुआ है ना, आप उसको इस टाइम राइज कर रहे हो उससे। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट कहते हैं जब उसकी क्लोजिंग करते हो आप, राइट, कि ये 1.5 लॉस हो तो रहा है, बट साथ ही साथ इसकी वजह से आपके जो क्लाइंट है उनकी डिलीवरेबल्स कम हो रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके क्लाइंट की जो क्लाइंट है जब खो रहे हो, अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज एफिशिएंसी, उसका एक पर्टिकुलर रेट है जिसका आपको फॉर एग्जांपल कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि आपको 3 मिलियन का लॉस हो रहा है ऑन एन ईयरली बेसिस। सो आपने ये दिखाया कि इसको, आपके क्लाइंट को ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेना अभी क्यों ज़रूरी है थ्रू द हैवॉक कॉन्सेप्ट, राइट। तो बीच में जब भी ड्रॉप हो, वहाँ पे आपको इतना पावरफुल एक इम्पैक्ट मैसेज छोड़ना है जो एक बहुत तगड़ा मैसेज क्रिएट कर पाए और सही तरीके से आप सेल्स को क्लोज कर पाए। तो इन 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स को मत रिपीट कीजिए, उसको नो डिसीजंस पे मत छोड़िए, राइट, उसको पैरिटी ट्रैप में मत आने दीजिए, पैरिटी ट्रैप से बाहर निकालिए। एंड थर्ड, हैवॉक कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए और हैवॉक में मत जाने दीजिए। इन 3 पे काम कीजिए और आप देखना कि आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी, राइट। फोकस ऑन दीज थिंग्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने किसी भी दोस्त को जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस ओनर है, शेयर कीजिए, बिकॉज सेल्स से ही सब कुछ होता है। अगर आप सही तरीके से सेल्स नहीं कर रहे तो आप बहुत कुछ लूज कर रहे हैं। एंड प्लीज, कोई भी डाउट है सेल्स के रिगार्डिंग, प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स डिस्कस, लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स। ओके, प्लीज like the videos, comment, subscribe to the channel, and I am going to meet you in my next video. Till then, Omi Gupta signing off.